नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं IVN7 और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मुनीरका से आ रही हैं। जेएनयू के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन स्थानीय लोग कर रहे हैं और जेएनयू के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। लोगों ने हाथों में तख्तियां ली हुई हैं और उस पर लिखा हुआ है, सैनिकों की यही पुकार, बर्दाश्त नहीं जेएनयू के गद्दार। इस तरह की तख्तियों के साथ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जो कुछ भी जेएनयू के अंदर हुआ है उसको लेकर लोगों का भी विरोध है। यहाँ पर हम इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जेएनयू के अंदर जिस तरीके से अफजल गुरु को लेकर और नारेबाजी हुई थी, उसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि ये गद्दार जो भी इस तरह की बातचीत कर रहे हैं ये गलत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के गद्दारों, भारत छोड़ो, ये इन तख्तियों पर लिखा हुआ है। रवि सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, कौन है ये लोग और क्या कहना है इनका? देखिए, जेएनयू के आसपास के जो गांव हैं, जो कॉलोनियां हैं और खास करके मुनीरका के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और ये जेएनयू के पास में इकट्ठा हुए हैं गेट पर और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से जेएनयू में ये तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं पिछले 9 तारीख से, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इससे पूरे देश का जो है माहौल बिगड़ रहा है। देश के खिलाफ जो गतिविधियां चल रही हैं, नारेबाजी हो रही है पाकिस्तान के सपोर्ट में, ये तमाम इन लोगों की शिकायतें हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से ये लोग जो है टीवी पर या फिर अखबारों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि इन लोगों के खिलाफ, जो लोग भी इसमें शामिल थे, नारेबाजी में शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त जो कार्रवाई सरकार और पुलिस करे और उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की जाए। आम लोग हैं जो कि यहाँ पर इकट्ठा हुए, लेकिन इससे पहले रवि सिंह हमने देखा नहीं। इससे पहले स्टूडेंट यूनियन यहाँ पर मौजूद थी जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी। आम लोग इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अब जेएनयू मामले को लेकर आम जनता भी तख्तियां लेकर यहाँ पर खड़ी हो गई है। निश्चित तौर पर देखिए, चाहे स्टूडेंट थे या फिर टीचर या फिर यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ, वो प्रदर्शन अभी तक कर रहा था। कुछ नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, प्रकाश करात, इसके अलावा कविता कृष्णन, वो तमाम लोग आए। इसके पहले अरविंद केजरीवाल तक आए थे, लेकिन अब आम लोगों तक ये मामला पहुंच चुका है क्योंकि ये लंबा खिंचता जा रहा है। 9 तारीख से ये मामला खिंचता जा रहा है, कई दिन हो चुके हैं। तो ऐसे में लोगों को लग रहा है कि सिर्फ जेएनयू के अंदर ही माहौल नहीं गड़बड़ हो रहा है, इस जेएनयू की वजह से देश में माहौल बिगड़ रहा है। और वो लोग जो नारेबाजी में शामिल थे, देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनकी वजह से ये देश में माहौल बिगड़ रहा है। उसकी वजह से ये लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बैरिकेड तक पहुंच चुके हैं, कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर भी खड़े हुए हैं। देखिए, बड़ी तादाद में है, करीब 200-300 की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये सुबह के टाइम जेएनयू के गेट पर बैरिकेड नहीं लगा था, लेकिन जब पुलिस को पता चला स्थानीय लोगों का प्रदर्शन यहाँ पर हो सकता है, तो बैरिकेड लगाकर पूरी तरीके से गेट को ब्लॉक कर दिया गया है। अब जो मेन गेट से जहाँ से एंट्री होती है, वहां से अब किसी की एंट्री नहीं हो पा रही है। यहाँ की मीडिया की भी गाड़ी नहीं आ सकती और ऐसे में और कोई बाहर भी अभी इस समय नहीं है। और क्योंकि पुलिस एहतियात बरत रही है कि कहीं स्थानीय लोग अंदर ना प्रवेश कर जाएंगे तो माहौल और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। और यही वजह है कि वो लोग उन लोगों को बाहर ही रोका गया है। आप रहिए रवि सिंह हमारे साथ। अमित पांडे हमारे साथ पटियाला हाउस कोर्ट से जुड़ चुके हैं। अमित, वहां से भी खबर यही आ रही है कि वकीलों में भी भिड़ंत हुई इसी मामले को लेकर, पूरी खबर हम आपसे जानना चाहेंगे। जो यहाँ पे अभी कुछ देर पहले वकीलों के बीच और जेएनयू के कुछ फैकल्टी मेंबर्स, उनके बीच झड़प हुई थी। वकीलों ने यहाँ पर भारत जिंदाबाद के नारे लगाए थे और उनका यही कहना था कि जो जेएनयू के कुछ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो यहाँ पर आए हैं और कन्हैया कुमार के सपोर्ट में आए हैं, वो गलत है। और इसी वजह को लेकर करीब 5 से 10 मिनट तक उन दोनों के बीच यहाँ पर जो है नारेबाजी हुई और दोनों के बीच उनके बीच झड़प हुई और जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। फिलहाल अभी पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो इलाका है कोर्ट रूम के बाहर का,
उसको अपने नियंत्रण में ले लिया है और कोर्ट रूम को खाली करा दिया है। अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है वहां पर? अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इंटरवेंशन किया है। जो लोग इस केस से जुड़े नहीं थे उनको कोर्ट रूम से बाहर। मेडल फादर ऑफ शौर्य चक्र विजेता शहीद कैप्टन ओम भारद्वाज। मैं हरियाणा गुड़गांव से आया हूँ और एक्स सर्विसमैन तरफ से हम इसलिए आए हैं कि जो देश के साथ गद्दारी की जाती है और हमारी कुछ एक पार्टी और उनके कुछ नेता जो गद्दारों के साथ मिलकर के और ऐसी बातें करते हैं देश के विरोध, उनके हम खिलाफ के अंदर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे गद्दारों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम कर्नल रघुवीर सिंह है, मैं गुड़गांव से आया हूं और आज मेरा खून खोल रहा है। आप ये देख रहे हो हमारे एक्स-सर्विसमैनों का कैसे खून खोल रहा है। ये गद्दारी देश के साथ कैसे सहन हो सकती है। एक हमारे देश की यूनिवर्सिटी है जो एक अच्छी एजुकेशन के लिए बनी हुई थी और वहाँ ये गद्दार बैठे हुए हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसा कानून लाना चाहिए कि इनको अरेस्ट नहीं, इनको गोली मार कर उड़ा देना चाहिए ऐसे गद्दारों को। ये हम कैसे सहन कर सकते हैं जो सोल्जर देश की सीमाओं के ऊपर अपनी जान देते हैं और वो देश की कैपिटल के अंदर वो भी, और ऐसे गद्दारों को जो विदेशियों के पक्ष में नारे लगाते हैं और हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। इनकी हिम्मत कैसे हो सकती है। यदि हमारे कोई छूट दी जाए तो हम इनको रगड़ सकते हैं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मैं कर्नल विजय सिंह कौशल हूं, कोसली गांव है मेरा और डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। आज हम जो देशद्रोही की कार्रवाई जेएनयू में हुई पिछले 5-4 दिन से और जो हमारी संसद पे हमला करता है उनका सम्मान में ये वहां पे रैली निकालते हैं, भाषण करते हैं। और सबसे शर्म की तो बात यह है कि देश की बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी उनके नेता वहां जाकर के उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। ऐसे गद्दारों को तो इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं एक जयचंद की वजह से ये देश 1000 साल गुलाम रहा। अब तो गणेश जयचंद हो गए भाई। या तो इनको खत्म करो ना ये थारा देश खत्म होगा। हमारे देश का छल भी निकलना चाहते हैं, वोट नहीं। आज इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और उसके अनुसार इनको सजा दे ले। मेरा नाम है, मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा में 5000 एक्स सर्विसमैन रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रिटायर्ड ऑफिसर कॉलोनी है। वहाँ पर इसमें सबके रगों में खून उबल रहा है, इसलिए कि देश इसमें 2 हिस्सों में बंट रहा है, एक देशद्रोहियों का, एक देश प्रेमियों का। देशद्रोही कभी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे थे जेएनयू के अंदर, जिस तरीके से राहुल गांधी एंड पार्टी, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये कांग्रेसी 50 साल से जेएनयू अड्डा बना हुआ है एंटी सोशल्स का और किसी की राजनीतिक हिम्मत नहीं है कि इनको जाके तोड़े। इस सरकार ने एक कदम लिया है, उसकी मैं सराहना करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये सरकार मजबूत से मजबूत कदम लेकर के, अब बिल्कुल घबराए नहीं, पूरी जनता, पूरी सेना उनके साथ है। हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम सियाचिन में मर रहे हैं और यहाँ पर ये लड्डू खा करके हम लोगों को गालियां दे रहे हैं, अफजल गुरु का ब्रिगेड बना रहे हैं। थैंक यू। मैं हवलदार धर्म सिंह जर्जला गांव अम्बोली से हूं। जो देशद्रोहियों को सहयोग दे रहे हैं उसको हमारे फौजी भाई सहन नहीं करेंगे। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारे फौजी भाई हर संभव कोशिश करेंगे, इसका इलाज करेंगे। तो जेएनयू के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई फौजी लोग भी, रिटायर्ड फौजी भी वहां पर पहुंचे हैं विरोध करने के लिए। और सभी की एक ही मांग है कि जिस तरीके से एंटी सोशल एक्टिविटीज़ चल रही हैं जेएनयू के अंदर, उसे बंद किया जाए, तुरंत से एक्शन लिया जाए। और इसको लेकर अब विरोध की आवाज़ें और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं।
नहीं आपको, हम नहीं चाहते, मैं और आप तय नहीं करेंगे। कौन तय करेगी? ये पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर एक शख्स की पिटाई की गई। हालांकि मामला क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पूरा मामला क्या है ये? देखिए, अब से कुछ देर पहले कुछ देर बाद यहाँ पर पेशी होने वाली है कन्हैया कुमार की, और जेएनयू छात्र संघ का वो अध्यक्ष है, और यहाँ पर उसके सपोर्ट में, उसका समर्थन करने कुछ लोग यहाँ पर आए थे जो कि जेएनयू टीचर्स फैकल्टी से जुड़े हुए थे और कुछ उनके समर्थक थे। तो यहाँ पर वकीलों का कहना था कि क्योंकि ये देश भावना के खिलाफ है, राष्ट्र भावना के खिलाफ है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले गए। तो उसका उन्होंने विरोध किया। जब उन दोनों के बीच यहाँ पर जो डिस्कशन बढ़ गया और बातचीत जब बढ़ गई, तो दो युवकों की पिटाई यहाँ पर की है पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने, और फिलहाल पुलिस ने भारी यहाँ पर बंदोबस्त यहाँ पर किया है, और फिलहाल दोनों पक्षों को यहाँ पर अलग किया है। मीडिया के ऊपर भी यहाँ पर हाथ उठाने की कोशिश की वकीलों की ओर से, यहाँ पर विजुअल्स कैप्चर करने की, रोकने की कोशिश की गई यहाँ पर, और फिलहाल पुलिस ने अभी यहाँ पर मामला वो कर लिया है, और यहाँ पर कुल जो वकीलों की नारेबाजी कोर्ट रूम के सामने यहाँ पर जारी है। तो कुल मिलाकर ये कुछ धारा है वकीलों का, जो कि यहाँ पर जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राष्ट्रभक्त हैं, और यहाँ पर इस तरीके की ये कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे प्रकरण में मामले को शांत कराने की, मामले को काबू पर कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन अमित, मामला जो है वो काफी गंभीर होता जा रहा है। विरोध एक जगह और किसी शख्स की पिटाई कर देना ये एक जगह है। यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से हम इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं, और पेशी अभी कुछ ही क्षणों में होने वाली है। देखिए, न केवल युवक की पिटाई है बल्कि मीडिया के लोगों के साथ भी बदसलूकी की गई है, और उनको भी विजुअल्स कैप्चर करने से, उनको खबर प्रोसेस करने से यहाँ पर रोका गया है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे के पूरे मामले को यहाँ पर देख रही है, और ये चूंकि कोर्ट प्रीमाइसेस है, वकील काफी ज्यादा तादाद में है यहाँ पर, और यहाँ पर जो चाहे दूसरे पक्ष को हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, यहाँ पर उनको रिपोर्टिंग करने में यहाँ पर काफी ज्यादा कठिनाई यहाँ पर अमित, हो रही लौट है। क्यों आप रहिए हमारे साथ। अरुण जेटली इस वक्त पहुंचे हैं पटियाला हाउस कोर्ट। ये वो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि तनाव काफी ज्यादा है, मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है, जैसे कि अमित बता रहे हैं कि कवरेज करने से रोका जा रहा है मीडिया को भी। मीडिया भी निशाने पर है, और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरुण जेटली वहां पर पहुंचे हैं। जी अमित। देखिए, ये बिल्कुल अलग मामला है, इसको इससे कतई न जोड़ के देखा जाए। अरुण जेटली जिस मामले में पेश हुए हैं वो उनका केजरीवाल के खिलाफ डिफेमेशन केस है, और आज ये सुनवाई की तारीख थी। आज यहाँ पर अरुण जेटली आए हैं, वो दूसरी अदालत में आए हैं, अपने केस की पैरवी करने आए हैं। उसका इस प्रदर्शन से, इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पर चूंकि पुलिस बल पहले से ही वहाँ पर उनकी पेशी से पहले यहाँ पर मौजूद थे यहाँ पर, तो वो भी पुलिस बल यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चीजें शांत की जाए यहाँ पर, और मामला ये काबू में लाया जाए। बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए।